जानना चाहते हैं कि आखिरकार एंटरटेनमेंट की दुनिया में हो क्या रहा है, तो जरा देखिए एक नजर। पत्नी का अपने पति के लिए विश्वास रखना बहुत जरूरी होता है और ये बात पति पर भी उतनी ही लागू होती है, क्योंकि पति पत्नी का रिश्ता सबसे ज्यादा विश्वास पर टिका होता है। आज पूर्वी और राजवंश को देखकर ये बात जरूर कहनी पड़ेगी कि अब इनके बीच विश्वास का रिश्ता एकदम पक्का हो गया है। तभी तो जब खुशी ने पूर्वी से ये कहा कि नेत्रा वाली बात ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि आरवी जानबूझकर कर रहा है, वो तुम्हें परेशान कर रहा है, लेकिन अपने पति के लिए पक्का विश्वास है पूर्वी को। और उसने कहा खुशी से कि ऐसी कोई बात नहीं है। सो बेसिकली खुशी दी आरवी के पास जाती है, उनके ऑफिस जाती है उसे चिल्लाने की। खुशी को ये डाउट है कि नेत्रा वाला जो भी चल रहा है वो ऐसा तो नहीं आरवी ने प्लान किया और पूर्वी को परेशान करने के लिए, क्योंकि आरवी ने बोला था कि पूर्वी को सताएगा, तो वो उस कश्मकश में है। लेकिन आरवी उसे ये कहता है कि मैं ये इन सब में मैं नहीं मिला हूँ, मैं सच में परेशान हूँ, मैं पूर्वी को कभी हर्ट नहीं करूँगा। और उसके बाद जब बारी आई राजवंश की, राजवंश ने भी भरोसा दिलाया पूर्वी को कि वो उसके साथ कभी कुछ गलत नहीं करेगा। और ये बात तो अब पूर्वी भी जान गई है कि दोनों ही एक दूसरे को अच्छे से समझने लग गए हैं। भी आरवी और पूर्वी बहुत क्लोज होते जा रहे एक दूसरे से, और वो बहन भी है उसकी, तो एक उनका रिलेशन भी है। अब सच कैसे पता चलेगा, कौन बताएगा, ये नहीं पता। आरवी तो शायद बताना चाहता है पूर्वी को, क्योंकि वो गिल्ट में है कि नहीं मैं पूर्वी को सच बता देता हूँ, बट आई डोंट नो पूर्वी कैसे रिएक्ट करेगी। अब खुशी अपनी बहन को लेकर बहुत ही ज्यादा प्रोटेक्टिव है, और हम ये भी जानते हैं कि अपनी बहन पूर्वी की खुशी के लिए उसने अपने प्यार यानी राजवंश तक को त्याग दिया। और अब वो राजवंश से भी कह रही है कि मेरी बहन के साथ कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए। चलिए अब बात ये है कि तीनों को समझ आ गया है कि कोई गलत नहीं है। अगर गलत है तो वो है नेत्रा। अब पूर्वी आरवी से कह रही है कि शादी के लिए नेत्रा से हाँ कह दो। अगर राजवंश हाँ कहेगा तो उसे थोड़ा वक्त मिलेगा सबूत ढूंढने के लिए, और हम जानते हैं कि टीवी की बहुरानी है तो वो ना सारे कामों को कर लेगी, और जासूसी का काम करने में तो वो बहुत माहिर होती है। जी, शादी का प्लान यही है कि पूर्वी यही सोच रही है कि आरवी शादी के लिए हाँ कह दे, बिकॉज उसे टाइम बाय करना है कि एटलीस्ट थोड़ा टाइम हो जिससे वो और पता कर पाए कि नेत्रा ये सब क्यों कर रही है। तो आरवी को ये कहते हैं कि तुम शादी के लिए हाँ कह दो, तब तक मैं पता कर लूँगी। तो लेट्स सी। तो अब आगे कहानी बहुत ही दिलचस्प हो गई है। आरवी और पूर्वी तो थे ही, अब खुशी भी इनके साथ आ गई है। बस उम्मीद इस बात की है कि कहीं पूर्वी को ये पता ना चल जाए कि किसी जमाने में खुशी और राजवंश एक दूसरे से प्यार किया करते थे। जब दोनों की लड़ाई चल रही होती है, पूर्वी पहुंच जाती है और वो सुन लेती है कि वो किसी अतीत के बारे में बात कर रहे थे। तो फिर वो खुशी दी से क्वेश्चन करती है कि कौन सा अतीत है, क्या अतीत है, प्लीज़ तू मुझे बता। तो आई थिंक वो उसे झूठ बोलती है, ऑफ कोर्स नहीं बताती है कि हम पहले ही बिजनेस पार्टनर्स एंड ऑल, बट पूर्वी को थोड़ा लगता है कि दी कुछ भी था एटलीस्ट तू जानती थी तो तू मुझे बताती। एंड फिर वही खुशी थोड़ा और हर्ट होती है, तो पूर्वी को लगता है कि ठीक है इससे थोड़ा रिलैक्स करवाती हूँ। एंड फिर भाई पूर्वी तो अपनी बहन पे ट्रस्ट करती है, तो मान लेती है कि अच्छा होगा, यही रीज़न होगा। एंड आरवी के लिए स्टैंड ले रही है, क्योंकि खुशी बार बार पूर्वी को बोल रही है कि आरवी अच्छा इंसान नहीं है, लेकिन पूर्वी उसे यही बिलीव दिलवा रही है कि दी ऐसा नहीं है, आरवी सच में बहुत अच्छा इंसान है, मेरा बहुत ध्यान रखता है। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।